नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? मेरा पूनम। पूनम जी, ये आपने सब बहुत सारे पुरुषों ने अलग अलग राय रखी, कानून व्यवस्था, कृषि कानून, पढ़ाई लिखाई, आपके हिसाब से सरकार ने कैसा काम किया है? कैसा काम किया ये तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, पर उसका जिस तरफ ध्यान खींचना है वो मैं बता पाऊँगी। जी बताइए। कि बहुत अच्छे स्कूल्स, बहुत अच्छे कॉलेजेस, बहुत अच्छे हॉस्पिटल सारे शहर में ही क्यों हैं, वो गांव में क्यों नहीं है? मतलब गांव का पर्सन जाएगा शहर में तो शहर के लोग क्यों नहीं गांव में आ सकते? उनके पास तो कन्वेंस भी होता है, प्रॉपर कन्वेंस होता है। गांव के लोगों के पास प्रॉपर कन्वेंस नहीं होता है। यहाँ मान लीजिए सब लोग खेत में हैं, बाद में किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो कैसे जाएगी औरत शहर में? शहर की औरत क्यों नहीं गाँव में आ सकती? जो कॉलेजेज हैं वो सारे शहर में ही हैं, गांव में यहाँ तो कोई स्कूल अच्छा है नहीं, ना कॉलेज अच्छा है, तो वो कॉलेज वो गांव में क्यों नहीं हो सकते? गांव में कॉलेजेज हों, गांव में हॉस्पिटल्स हों, शहर के लोग गांव में आएँ तो थोड़ा उनको भी चेंज मिले। अब गांव के लोग ही बार बार शहर में जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे, स्कूल्स में जाएंगे। यहाँ लड़कियाँ इतनी मुश्किल में हैं बेचारी कि पानी भर जाता है गाँव में, जा नहीं पाती हैं स्कूल में, उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। और प्रॉपर तो स्कूल्स तो यहाँ है नहीं, सिर्फ मेरे ख्याल से 1 to 5 का स्कूल होगा जिसमें कि छोटे से बच्चे पढ़ लेते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग शहर में जाते ही नहीं हैं। तो उस तरह की मुश्किलें हैं, उनका ध्यान उस तरफ खींचा जाए कि वो जो डेवलपमेंट शहर में चल रहा है वो वही डेवलपमेंट गांव में आ जाए। तो गांव के लोग शहर में जाने के बजाय शहर के लोग गांव में आए। काफ़ी दिलचस्प है ये सुझाव। वो लोग भी तो इधर आए। और अभी जो बात चल रही थी सरकारी स्कूल के टीचर्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मान लिया, पर वो कितने मेहनती होते हैं उन्हें कौन चेक करता है? ये इसका तो कोई हिसाब किताब होता नहीं है। आपका बेटा सरकारी टीचर है, वो कहेगा कि माता जी हमारे ही लोगों में कमी खोज नहीं, रही है। उस बेचारे को तो इतना काम है, स्कूल खोलेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो वो पढ़ाता कब है फिर? ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, वो क्या करेगा इसमें? उसके पास तो जो गवर्नमेंट काम देगी, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके पास दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी इस तरह की बना रखी है कि वो बेवकूफ़ ज़्यादा बनाती है और काम कम करती है, क्योंकि उसको क्लास 4 भी चाहिए, उसको क्लास 3 भी चाहिए, और वो अगर सबको पढ़ा देगी तो उसको वो कहाँ से निकालेगी? वो प्लम्बर कहाँ से लाएगी? अगर वो सबको ही पढ़ा देगी, वो सिर्फ बेवकूफ़ ज़्यादा बनाते हैं। और अगर वो वास्तव में चाहते हैं कि सब लोग पढ़ें तो क्यों वो सरकारी टीचर्स के पास इतना काम देते हैं? क्यों अलग से एम्प्लॉय नहीं रखते? वो जब उनके पास इतना पैसा है, वो इतना पैसा देते ही हैं, तो वो अलग से कुछ एम्प्लॉय रख दें उस काम के लिए, जो कि इनको ही। अब राशन बांटना क्या टीचर का काम है? किताब बांटना क्या टीचर का काम है? चलिए वो कर भी रहा है तो वो फिर पढ़ाएगा कब? अब पब्लिक स्कूल है, पब्लिक स्कूल में अगर कोई टीचर किसी ड्यूटी पर बाहर जाता है तो प्रॉपर टीचर उस क्लास में जाएगा और वो पढ़ाएगा। सरकारी स्कूल में ऐसा कोई तरीका नहीं होता। सरकारी स्कूल में सिर्फ टीचर को बाहर भेज दिया जाता है स्कूल के, वो दूसरे कामों में लग जाता है, और बच्चे दीवारों पर से कूदते हुए तो मैंने 1000 बार देखे हैं। कोई देख रेख नहीं है उनकी। बड़े बच्चों के बारे में तो मैं नहीं जानती, पर छोटे बच्चों का तो यही हाल है। मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैं अच्छे से बता भी पा रही हूँ, क्योंकि टीचर का कोई हिसाब नहीं होता वहाँ पे। टीचर चला गया दूसरे स्कूल में, किसी काम से चला गया, और बच्चे दीवार में से कूद कूद के, खेल खेल के चोट भी लगा लेते हैं, घुटने तोड़ लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। उसकी देखने के लिए तो उनके पास कुछ होता नहीं है। वहाँ पर प्रॉपर PTI होते हैं, पर PTI कितना काम कर रहा है, वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये देखने वाला कोई नहीं होता। जब आएगा फ़ोन, अब कोई आने वाला है, तो लोग प्रॉपर हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। प्राइवेट में हर जगह कैमरे हैं, वहाँ की आपकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, आप 1 सेकंड के लिए भी आप टाइम वेस्ट कर ही नहीं सकते। बहुत होशियार नहीं होते पब्लिक स्कूल टीचर, पर मेहनती बहुत होते हैं। सरकारी स्कूल टीचर बहुत होशियार हो सकते हैं, पर वो मेहनती कितने होते हैं वो मुझे नहीं पता। बस मेरी अपनी सोच है ये, जो मैंने महसूस किया। पूनम जी, एक बात बताइए, वहाँ पे जो बड़े बड़े राजनीति के विद्वान बैठे हैं जो गुणागणित करते हैं, वो एक चीज़ बार बार बोलते हैं, महिला वोटर। वो कहते हैं महिला वोटर की एक अलग सोच होती है, अलग अलग नेताओं की महिला वोटर पर एक अलग अपील होती है। ये ज़रूरी नहीं कि घर के पुरुष जिस पार्टी को वोट दे रहे हो या जिस मुद्दे पे महिलाएं भी उसी मुद्दे पे दें, हो सकता है कि उनके मुद्दे कुछ अलग हों। आपको भी लगता है ऐसा होता है? हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि वो जो जहाँ जेंट्स लोग वोट दे रहे हैं वहीं दें, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। तो पूनम जी के क्या मुद्दे हैं? नहीं, मेरे मुद्दे तो स्पेशली आपने शिक्षा बताया। शिक्षा है, और दूसरा देखिए खेती की मुझे बहुत नॉलेज नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। मेरी तो जो जितनी भी बातें होंगी वो महिलाओं से संबंधित होंगी। जैसे महिलाओं के लिए थोड़ा सा और उनको एक्सपोजर चाहिए, उनके लिए मतलब थोड़ी सी और सुविधाएं होनी चाहिए। किस तरह की सुविधाएं चाहिए बताइए। जैसे बहुत सारी औरतें जो घर में ही रहती हैं, उनके पास उनकी भी काउंसलिंग होना चाहिए, ऐसी कुछ क्लासेस होना चाहिए कि वो भी अपना मनोरंजन कर सके, वो घर से बाहर निकल सके, वो 4 लेडीज में बैठ सकें, वो सीख सकें। इस तरह की चीज़ें तो मैंने बहुत कम देखी हैं। यहाँ क्या गांव में होती नहीं है। महिलाओं की साक्षरता
और महिलाओं के कौशल विकास के लिए। कौशल विकास के लिए कुछ इंतजाम अच्छे होने चाहिए और ये होना चाहिए कि जाना ही है। हाँ, ये भी कोई एक नियम होना चाहिए। कई महिलाएं कहेंगी हमारे घर का काम ही इतना होता है कि ये कहाँ से सरकार ने ब्याज लाद दी। तो पुरुष मैनेज करें ना, हाँ। नौकर रखें ना। इक्वलिटी पर गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, जेंडर इक्वलिटी पर गवर्नमेंट इतना ज़्यादा काम कर रही है, तो गांव में वो चीज़ नहीं है, अभी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा पुरुष भी घर का काम संभालें। घर का काम तो ना संभालें, नहीं संभालें, नहीं, उन्हें छूट दे दें इतनी छूट दे दें कि भैया जाओ कुछ सीखो जाके। कुछ सीखो जाके। अच्छा, ये बताइए पूनम जी, ये सरकार जो है जैसे 5 साल से योगी आदित्यनाथ सरकार चल रही है, केंद्र में 7-8 साल से नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, 7 पूरे हो गए, 8वां चल रहा है। कैसा काम किया इन सरकारों ने? मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा इस विषय में मैं बात नहीं तो कर फिर आप पाऊंगी। वोट कैसे तय करती हैं अपना? वैसे वोट किस तरह तय करते हैं, हाँ ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो मेरे लिए बताना बड़ा मुश्किल है। भाई सरकारों के कामकाज के बारे में लोग, जैसे आपके इतने नए किस्म के विचार हैं और कई बड़े अच्छे विचार हैं। मुझे पहली दफ़ा किसी महिला ने गांव में या शहर में भी ये कहा है कि भाई गांव की जो महिलाएं हैं उनके स्किल डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। वो होना चाहिए। एक आपने चीज़ कही कि भाई बड़े बड़े स्कूल अस्पताल हमेशा शहर में ही क्यों बनते हैं, गाँव में बने, शहर के लोग आएँ। वो वहाँ तो ये आपकी इतनी जेन्युइन सोच है, पर आप फिर ये कैसे तय करती हैं कि वोट कैसे देना है? वैसे ज़्यादातर तो वोट ऐसे ही होती है कि हमारे घर में जो जेंट्स हम लोग बैठ के सलाह करते हैं जिसको देनी है, अक्सर ज़्यादातर वोट एक ही जने को जाती है, अलग अलग नहीं जाती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचें कि नहीं उसको नहीं देनी, तो कभी कभी चेंज कर देते हैं। वैसे ज़्यादातर वोट एक ही जने को जाती है। पर आपने बिल्कुल शुरुआत में तो कहा कि नहीं, महिलाओं के अलग मुद्दे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि पुरुष के हिसाब से चले। हमेशा ऐसा नहीं होता, डिपेंड करता है। तो आपको कोई नेता ठीक लगता है? मुझे अब बहुत ज़्यादा नेताओं की बिल्कुल जानकारी नहीं है। तो जो घर में सब लोग तय करेंगे उसी के हिसाब से? ज़्यादातर क्योंकि घर के लोग ही ज़्यादा समझते हैं इस चीज़ को। तो अभी उन्होंने कुछ तय किया है? वही फिर खेती का होगा, जो खेती के लिए जिसके पास ज़्यादा कानून कायदे अच्छे होंगे, फिर उसी के पास जाएगी वोट। जो गन्ने का दाम देगा उसको वोट देंगे, यही कहना चाह रही है ना? तो सीधे कहिए भाई,